यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की सहायता करता है अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरों को कैसे मुक्त करा सकता है। जो इसी तरह से बंधे हुए हैं मनुष्य दूसरों को मुक्त करा सकें उसके पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो श्री कृष्ण के शरण में आ गया उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मनुष्य मुक्त है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृमि प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमाकर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है। वे जहाँ भी विद्यमान जाएंगे वहाँ अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। अहम सर्वस्य भवो मतः सर्वपरिवर्ते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव संविता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह बात कही गई है। इस श्लोक में बुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या बुद्धिमान मनुष्य का निर्देश करता है। उसका लक्षण क्या है? वह जानना है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्यम हैं। वह समझता है कि जो कुछ भी दिखता है वह देखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तुतः कहाँ में विद्यमान है और यह ब्रज की गोपियों के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक रूप में दिखाई देती है। कृष्ण में यह सारी वृत्तियाँ एवं उनका प्रकट अप है शुद्ध रूप में है। अध्याय के संबंध में पाई जाती है। अध्यात्म के जगत में ये सब संबंध पाई जाती है। जो इस बात को तत्वतः पूर्ण ज्ञान में जानता है वही श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजत अन्योमंसो ज्ञात्वा भूतादिमद्व्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतानश्च दृष्टिव्रता नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दिव्य प्राकृतिक संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निर्मग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। वे महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक में कहा गया है। महान आत्मा महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। इस समय हम श्री कृष्ण की निर्कृष्ट माया शक्ति के अधीन है। जीव आत्मा स्थिति तटस्थ शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का यह गुण विद्यमान है। इसीलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निर्कृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं। कुछ दर्शन यह प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्राकृतिक का अनुभव इस समय कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई प्राकृतिक नहीं, और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय यह है इस प्राकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं इसीलिए हम समाप्त हो गए। भौतिक प्राकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व होने यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यह ही नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है तो हम यह कहेंगे
हाय, हम नहीं जानते कि क्या बढ़िया है क्या घटिया है। जो कुछ जानते हैं वह यही है, अतः हमें यहीं रहने दो और सड़ने दो। किंतु भगवद गीता में हमें अंतरंगा शक्ति और पर प्रकृति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना को बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम में स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावना अमृत की स्थापना करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना, ये कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है इसको। रसोऽमस्तु कौन्तेय प्रभास्ति शशि सूर्ययो पर्वा सर्ववेदसु शब्दाखे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि हम जब प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ काम नहीं आता। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता, अतः हम कृष्ण भावना को प्रतिक्षण विद्यमान कर सकते हैं। इसे हम भूल ही कैसे सकते हैं? इसी प्रकार जब कोई थोड़ा सा प्रकाश होता है वह भी श्री कृष्ण ही है। परम व्योम में ब्रह्म ज्योति अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका स्वरूप भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका स्वरूप हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से चंद्रमा के परिवर्तन प्रकाश में से विद्यमान विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। वह कैसे आ रहा है? वह प्रकाश सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। हरे कृष्णा।